बस्तर की भूमि वंदन की भूमि है। बस्तर का कण कण मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा का जीवंत गवाह है। बस्तर की हर पतित पावनी नदी में निर्मल जल के साथ प्रवाहित होती सांस्कृतिक विरासत, वही परंपरा जिसके मूल में श्री राम का रामत्व है। बस्तर का हर वृक्ष, वृक्ष की हर एक शाखा और शाखाओं पर लगा हर एक पत्ता साक्षी है जन जन में व्याप्त श्री राम कथा का, उन दशरथ नंदन रघुनाथ की गाथा का, जिन्होंने हमें समता, शांति और शक्ति का पाठ पढ़ाया। बस्तर के पग पग में राम, बस्तर के रग रग में राम, बस्तर के जन मन में राम, बस्तर के कण कण में राम। यह बस्तर माँ दंतेश्वरी की धरा है। यहाँ की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी है। यही कारण है कि बस्तर के प्राय सभी गांव में आपको माता गुड़ी मिलेंगे और माता गुड़ी के साथ साथ देवगुड़ी भी होता है। और यही आप देखेंगे कि एक तरह से हम कहें जितने भी मंडई, जात्रा, मेला का आयोजन होता है बस्तर में, वो सारे शक्ति उपासना के ऊपर आधारित है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखेंगे कि श्री रामचंद्र जी का भी प्रभाव हमारे बस्तर में काफ़ी देखने को मिलता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति विशेष का हो, उसके नाम के आगे राम जुड़ा रहता है। प्रभु श्री राम की वनवास यात्रा में कई पड़ाव रहे, जिनमें से कुछ महत्वपूर्ण पड़ावों के ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी बस्तर क्षेत्र में सहज ही देखने को मिलते हैं। श्री राम ने वनगमन करते समय सिहावा से सीता नदी होकर कांकेर में प्रवेश किया था। कांकेर को दक्षिण क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। रामायण काल में जब भगवान राम ने यहाँ के जंगलों में अपना समय बिताया और एक लंबा समय यहाँ विचरते हुए, शिकार करते हुए और यहाँ के लोगों के साथ एक आत्मीय भाव के साथ समय बिताया, जब रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ तो वो आस्था जो है फिर से प्रगाढ़ हो गई यहाँ के लोगों में। तो यहाँ के लोगों में एक उत्साह दिखाई देता है अयोध्या जाने के प्रति में। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वो राम को अपने दिल से मानते हैं। यहाँ के लोक गीतों में हमको राम मिलते हैं, यहाँ के नाम में हमको राम मिलते हैं, यहाँ के गांव में हमको राम के नाम मिलते हैं, यहाँ के प्राचीन इतिहास में हमको राम के संदर्भ मिलते हैं। प्रभु श्री राम अपनी वन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए दूध नदी मार्ग से केशकाल की तराई में बसे गढ़ घनौरा पहुंचे। कुछ दूरी तय करने के पश्चात उन्होंने नारायणपुर के वन क्षेत्रों में प्रवेश किया और ताड़कासुर से युद्ध किया। रक्सा डोंगरी में राक्षसों को ढेर कर प्रभु श्री राम आगे बढ़े। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर अपने इष्ट भगवान शंकर की पूजा अर्चना की। श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण आगे बढ़ते हुए चित्रकूट पहुंचे, जिसे प्रभु की लीला स्थली के रूप में जाना जाता है। इसके पश्चात श्री राम कुटुमसर होते हुए रामाराम पहुंचे। माना जाता है कि रामाराम के पास ही स्थित पहाड़ी पर मौजूद पद चिन्ह प्रभु श्री राम के ही हैं। रामाराम गांव बोल के तो कैसे प्रसिद्ध हुआ यहाँ पे, तो राम भगवान उत्तर प्रदेश के ओर से आए और भूदेवी को पूजा किए यहाँ पे। तो माँ भूदेवी जैसे पहाड़ में थी, रामारामीन माता बोल के हम लोग जानते हैं। तो राम का स्पर्श हुआ, पैर का चरण पादुका हुआ, तब इसको रामारामीन छिटपिटीन माता के नाम से जानते हैं। प्रकृति से अटूट श्रद्धा रखने वाली यहाँ की जनजातियों के लिए प्रभु श्री राम उनकी अटूट आस्था के केंद्र हैं। ग्रामवासियों का मानना है कि प्रभु श्री राम ने अपने वनवास काल के दौरान इसी गांव में भूदेवी अर्थात धरती माता की पूजा की थी। प्रतिवर्ष माघ पूर्णिमा के दूसरे मंगलवार को दक्षिण बस्तर के सबसे बड़े मेले रामाराम मेले का आयोजन बड़े ही धूमधाम से किया जाता है। मेले में विधि विधान से माता रामारामिन सहित आमंत्रित देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है। मेले में 100 से भी अधिक देवी देवता
आमंत्रित किए जाते हैं। अंचल से आए माझी चालकी एक दूसरे को गले लगाकर नगाड़ों और अन्य पारंपरिक वाद्य यंत्रों की धुन पर नृत्य करते हैं। मान्यता के अनुसार मेले में माता चिटमिटिन, रामा रामिन और मुजरिया छिंदगढ़ का मिलन होता है। मेले के आयोजन के पश्चात से जिले में जगह जगह मेले का आयोजन शुरू हो जाता है। वनवासी राम यहाँ से जब गुजरे थे तो यहाँ उन्होंने पड़ाव किया था इस मंदिर परिसर पे, और जो पहाड़ी है वहाँ पर उनके पद चिन्ह भी मिलते हैं, वहाँ उन्होंने वास किया था। और यहीं पर प्रभु श्री राम ने भूदेवी का यहाँ पूजा किया, जिसे पृथ्वी माता, धरती माता और हमारे बस्तर के लोग माई माटी, धरती माता के नाम से उस देवी को जानते हैं। मेले में राजवाड़ा से माई जी की डोली रामाराम के लिए रवाना होती है तो सभी देवी देवता साथ में जाते हैं, और जब डोली वापस आती है तब भी सभी देवी देवता वापस आते हैं। पद चिन्ह अपने वो छोड़ गए आए थे राम, रामा राम की धरती से गुजरे थे राम। सिया राम राम जय राम राम, 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 राम राम जय राम राम, सिया राम राम। इंजे राम वतोन स्थानीय भाषा में जिसका अर्थ है श्री राम यहाँ आए थे। इंजरम में ग्राम के जंगलों में प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता जी के विग्रह की प्रतिमाएं तथा प्रभु शिव एवं गणेश जी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। यहाँ प्राचीन शिव मंदिर के अवशेष आज भी मिलते हैं। इंजरम में प्राप्त हुई मां पार्वती की मूर्ति को ग्रामवासी स्वयंभू प्रतिमा मानकर उसकी पूजा अर्चना करते हैं। यहाँ पहले राम भगवान 119वां स्थान है, यहाँ पहुँचे थे जब वनवास करते समय। जब सीधा वनवास के लिए निकले तो अयोध्या से जब सीधा मोटू गए थे, मोटू से सीधा फिर रिटर्न होकर यहाँ सबरीना नदी में स्नान कर यहाँ शिव का आराधना किया था। और जब शिव का आराधना करते समय जब दूसरे गांव से, ग्राम इरपागुड़ा से जब एक व्यक्ति ने आया तो उस व्यक्ति ने पूछा अभी कौन आया था, उसका कारण बताया। उस आदमी ने, जो व्यक्ति यहाँ जो उपस्थित था, उसने बताया कि यहाँ अभी राम आया था। बोलने पर इसका अर्थ होता है, हमारा आदिवासी का जो अर्थ है इंजे राम वास मत्तोण बोलने का अर्थ होता है अभी राम आया था। उस इंजे राम के नाम से ही हमारा गांव का नाम इंजे राम पड़ा है। नानु ತುಂಗೋಂದಲ್ ಪಂಡ ಜೋಗಾನು ತಾದು ಮಾ ದಾದು ಪೇಪೀರ್ ತುಂಗ್ತಾದು ತುಂಗು ರಂಜೋಮಿಂದಾము ఇంజి నా పెద్దరు పండారాము మునేటు కుదిరి ముత్తే నన్న మమ్మ మునే నుంచి పండు తుంగితాం మమ్మల్ని నాటినోరంతా మాకు మెన్సిగే మంగతాం। चक्रवर्ती सम्राट का मुकुट त्याग कर दुर्गम वनों की यात्रा पर निकले श्री राम को दंडकारण्य वासियों में अपनत्व नजर आया। भले ही वनगमन करते हुए प्रभु यहाँ से आगे बढ़ गए हों, लेकिन क्षेत्रवासियों की स्मृतियों में वे आज भी जीवंत हैं। इंजराम नगर का नाम कहे आए थे राम, इस धरती को पावन करके गुजरे थे राम। इन गांव नगर के नाम कहे आए थे राम। बस्तरवासी गर्व के साथ प्रभु श्री राम से अपने रिश्तों की दास्तान सुनाते हैं। राम भगवान जब यहाँ मोटू से वापस आने के बाद यहाँ सबरी नदी में स्नान कर यहाँ का शिव का आराधना किया, एक रात रुके थे। उसके बाद यहाँ से सीधा पर्णशाला के लिए रवानगी किया है। सुकमा के करीब बसे रोकेल ग्राम के रहवासियों को उनकी विशेष राममय जीवन शैली के लिए लोगों का आकर्षण मिलता है। वनांचल में बसे इस ग्राम के लोग प्रभु श्री राम को अपना इष्ट मानते हैं और सात्विक जीवन शैली में अपनी दिनचर्या का निर्वहन करते हैं। गांव के लोग हर तरह के व्यसन से आज भी दूर रहते हैं और क्षेत्र के लोगों को भी इसके लिए निरंतर प्रेरित करते हैं।
जैसा जन्म हुए वहाँ से तो मानते आ रहे हैं। जो हमारे माता पिता ने इस धारण में लाए उतना समय से हम मान ही रहे हैं इष्ट देव को। हमारे माता पिता के बराबर उसको मानते हैं। उसको मानो और हमारा जो राम को मानो। भक्ति धारण में आंसू, भक्ति धारण में आंसू, जो नीसा पानी मांस मटन बिल्कुल नहीं, बंद। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद आज समूचे देशवासियों की भावनाओं के अनुरूप प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयासों से अयोध्या में श्री रामलला का भव्य दिव्य मंदिर सभी की श्रद्धा के केंद्र बिंदु के रूप में आकार ले रहा है। बस्तर के साथ ही छत्तीसगढ़ के राममय रहवासियों में मंदिर के निर्माण को लेकर अपार उत्साह है। सभी रामलला की एक झलक पाने के लिए आतुर हैं। जब से रामलला का मंदिर अयोध्या में निर्मित हुआ है, रामलला विराजमान हुए हैं, तो यहाँ की जनता में भी अपार उत्साह देखने को मिल रहा है। पहले दिन से ही लोग यहाँ से अयोध्या धाम दर्शन के लिए निकल पड़े हैं और आज भी यह देखने को मिल रहा है कि लोग अपने क्रम का इंतजार कर रहे हैं कि हमें कब रामलला के दर्शन होंगे। मम्मा विंजरतोम मानाटे राम मंदिर मिंदे माँ की मम्मा अयोध्या तथा उद्घाटन अत्तस के मम्मा को पूजा पाठ तुंगतम मम्मा माँ किंग शासन प्रशासन मामीन अयोध्या ओदवालिंजो मम कोरकुंडो मिंदम नन विंजरतोन माया राम सीता मंदिर मिंदे शिव भगवान मिंदे मम मामीन गुनु अयोध्या ओदवालिंजोरु कोरकुंडो मिंदम शासन प्रशासन को विनती तुंगो मिंदम मामीन गुनु ओदवाल अयोध्या राम उद्घाटन किए मतलब जो बैठा है उस दिन एकदम पूरा मतलब जो दीपावली के बराबर भी उतना नहीं माने, लेकिन इस दीपावली से ऊपर मतलब दीपक जला जो 1108 दीपक जला। और उसके बाद पूरा मतलब जो रात भर कीर्तन भजन हर सुबह तक किए। तो खूबे आशा से जातो का एक बार भले जो जीव रहते रहते जो दर्शन करू रोतु तो होती बोलू बाती। जन आशाओं और आकांक्षाओं को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने रामलला दर्शन योजना आरंभ की है। योजना के माध्यम से सरकार छत्तीसगढ़ वासियों को प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या के दर्शन शासकीय खर्च पर करवा रही है। अपने आराध्य के दर्शन के लिए छत्तीसगढ़ वासियों में अतुलित उत्साह और उमंग है। बस्तर के पग पग में राम, बस्तर के रग रग में राम, बस्तर के जन मन में राम, बस्तर के कण कण में राम।